बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाजी और आज मैं अपनी जो लास्ट वीक मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, व्हाट इज़ लाइफ, कि ज़िंदगी क्या है। इस टॉपिक जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी सब लोगों की ज़िंदगियों के लिए, ज़िंदगियों को समझने के लिए, मकसद हयात को समझने के लिए कि ज़िंदगी क्या है, इस पे मैंने बात शुरू की थी। आज उसका पिछले वीक में मैंने किया था पार्ट ए, आज हम करेंगे उसका पार्ट बी। पार्ट ए में बच्चों हमने डिस्कस किया था, 3 डेफिनेशंस डिस्कस की थी कि लाइफ के बारे में मुख्तलिफ क्रिटिक्स जो है वो क्या राय देते हैं, उनका क्या नुक्ता नज़र है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़िंदगी के बारे में। और फिर हमने उसके बाद 3 डेफिनेशंस के बाद फिर हमने उसके शुरू किए। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसका फंक्शन, यानी व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। सो करेक्टरिस्टिक, फंक्शन और पर्पस, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी कंबाइन हो गई थी। इन तीनों को हमने इकट्ठा डिस्कस किया और पॉइंट्स की शक्ल में डिस्कस किया। तो 3 डेफिनेशन के बाद अभी हमने सिर्फ 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, और अगर इन 4 पॉइंट्स का क्रक्स देखा जाए, इन 4 पॉइंट्स का फाइनल कंक्लूजन देखा जाए, तो वो ये था कि लाइफ जो है बेसिकली इट इज़ अ मैटर ऑफ मोमेंट्स। वो लम्हात जो हम ज़िंदगी में गुजारते हैं, उन लम्हात को सही तरीके से जीने का नाम लाइफ है। अगर हम ज़िंदगी को सही तरीके से जी लेते हैं तो यही ज़िंदगी है, यही मकसद हयात है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के इस दुनिया में भेजा, उस मकसद को पूरा करने का नाम ही ज़िंदगी है। और अगर हमने उसको ज़ाया कर दिया तो वो समझ ले एक बेकार ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी जो है वो एक बामकसद चीज़ का नाम है। आज उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आज हम करेंगे इसका पार्ट बी, और फिर उन स्टूडेंट्स को और उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए और इन वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। क्योंकि ये सारा जो चीज़ें होती हैं में दे आर रिसर्च ओरिएंटेड। मैं हवाई बातें नहीं करता, मैं पहले रिसर्च करता हूँ आपके साथ, तो मैं वो पॉइंट शेयर करता हूँ जो मैं अपने वर्ड्स में लिखता हूँ और फिर मैं उनको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो चलें हम पॉइंट नंबर 5 से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 4 तक हमने उस दिन पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन और पर्पस, और ये मिक्स है। एक ही पॉइंट में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। वो उसका करेक्टरिस्टिक भी होता है, वो उसका फंक्शन भी होता है और वही उसका पर्पस भी होता है। ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, यानी पार्ट 2 का आज पहला पॉइंट, कि लाइफ इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ डिज़ायर्स। ज़िंदगी क्या है? कहते हैं ज़िंदगी एक मजमुआ है। किस चीज़ का? ख्वाहिशात का, डिज़ायर्स, एम्बिशंस। जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारे एम्बिशंस होते हैं। हर शख्स जो दुनिया में आता है बच्चों, वो कोई ना कोई उसके जीने का मकसद है। और जितनी ज़िंदगी हमें मिलती है, मैंने पिछले लेक्चर में बयान भी किया था, बचपन है, फिर लड़कपन है, फिर जवानी है, फिर मिडल एज है, फिर ओल्ड एज है, लेकिन ये सारी ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ डिज़ायर्स और एम्बिशंस से गुज़रते हैं। और ये एम्बिशंस और डिज़ायर्स ही हमारी सक्सेस और फेलियर को तयन करते हैं कि वेदर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ सक्सेसफुल लाइफ और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ फेलियर। यानी लाइफ जो है वो हमें किस तरफ लेके जा रही है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट। जिस तरह ओल्ड मैन एंड द सी में हेमिंगवे क्या कहता है कि अ बिग फिश इज़ अ बिग चैलेंज, कि जितनी बड़ी मछली होगी उतना बड़ा चैलेंज होगा। और मछली क्या है? मछली इज़ आर डिज़ायर, मछली इज़ आर एम्बिशन, इट्स अ सिंबल ऑफ आर एम्बिशंस। तो कहता है लाइफ क्या है? लाइफ इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस, कि ज़िंदगी की वो ख्वाहिशात, क्योंकि अगर ये ना हो तो ज़िंदगी बेमकसद है। ज़िंदगी टारगेटेड होती है, ज़िंदगी बामकसद होती है। और मकसद क्या है? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? क्या हासिल करना चाहते हो ज़िंदगी से? मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ? आखिर मेरी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश तो है ना। ये मेरी ख्वाहिशात और ये ख्वाहिशात ही तयन करेंगी कि मेरी ज़िंदगी सही सिमत की तरफ जा रही है या गलत सिमत की तरफ जा रही है। सो
ambitions and desires, they are a part and parcel of our life. Just wanting to seek and get what we are thinking. कि हम सिर्फ वो जो कुछ हम सोच रहे होते हैं, हर रोज़ हम उठते हैं, एवरी डे इज़ ए न्यू डे, हमारे दिल में मुख्तलिफ ख्वाहिशात जन्म देती हैं. मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ऐसा हो, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो, मेरी ज़िंदगी वैसी हो. अब ये सब क्या है? दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ. अगर हम ज़िंदगी उठे और हमें ये ना पता हो कि हम क्यों उठे, दिन का आगाज़ किया क्यों किया है, हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है, हमारा तो एम्बिशन, मेरा तो एम्बिशन ही कोई नहीं है. मैं तो इसलिए उठाऊँ कि आज ज़िंदगी ने एक दिन और दे दिया, बस आज भी सांस लूँगा, खाऊँ पीऊँगा और मर जाऊँगा या सो जाऊँगा. दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ नॉट लाइफ. लाइफ इज़ फुल ऑफ पर्पस, एंड पर्पस मीन्स डिज़ायर्स, पर्पस मीन्स एम्बिशंस. हमारी ज़िंदगी के जो ख्वाहिशात हैं वही हमारा क्या है? दैट इज़ पर्पस. जस्ट वॉन्टिंग टू सीक, और हम इसी के कश्मकश में, इसी की जुस्तजू में लग जाते हैं. एंड गेट वॉट वी आर थिंकिंग, कि जो हम सोच रहे हैं उसकी फिर हम तलाश में लग जाते हैं. अब देखें, अगर सोच पॉजिटिव होगी तो ज़िंदगी की तलाश पॉजिटिव होगी. अगर सोच नेगेटिव होगी तो ज़िंदगी की तलाश नेगेटिव होगी. ज़िंदगी में वो लोग हैं जिनकी सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्रोडक्टिव है, वेरी पॉजिटिव थिंकिंग पीपल, और उनके फिर एम्बिशंस भी बड़े पॉजिटिव होते हैं, और फिर उन पॉजिटिव के लिए उनकी एक्टिविटीज़ भी पॉजिटिव होती हैं, उनके परसूट भी पॉजिटिव होती है, उनके जेस्चर्स भी पॉजिटिव होते हैं. क्योंकि थॉट, इट्स अ माइंड दैट मैटर्स. इट्स अ माइंड दैट कैन मेक अ हेल आउट ऑफ हेवन एंड अ हेवन आउट ऑफ हेल, ये मिल्टन ने कहा था. तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग लाइज हियर. माई गुड एम्बिशंस, माई बैड एम्बिशंस आर लाइंग हियर. इफ दे आर गुड, my search, my pursuit would be good. I would seek good things. If here ideas are wrong, I would pursue wrong things. इसलिए ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़ है कि अपनी सोच को बेहतर बनाया जाए. हमारा लेक्चर ये है कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है. हम अगर जी रहे हैं तो हमें कैसे जीना चाहिए, जीने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए. क्या हमें दूसरों से अलग लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए. ठीक. He says which is sometimes just an illusion. कहता है जो कभी कभी हमारी सोचें कभी कभी सिर्फ illusions होती हैं. यानी मीन्स illusions मीन्स ख्याल हो जाती है, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ एक तसव्वुर ही रह जाता है. हर वो चीज़ illusion से ही डिसइल्यूजनमेंट होती है. illusion क्या है? कि मैं किसी चीज़ के बारे में ऐसा ख्याल अपने ज़हन में ले आऊँ कि ये चीज़ ऐसे होगी, और अगर वैसे हो जाए तो वो रियलिटी बन जाएगी, और अगर वैसे ना हो तो वो डिसइल्यूजनमेंट बन जाती है. तो हमारी ज़िंदगी रियलिटीज़ और डिसइल्यूजनमेंट्स का मजमूआ है, इल्यूजन्स और डिसइल्यूजनमेंट्स का मजमूआ है. लेकिन ये एम्बिशंस के बग़ैर हम ज़िंदगी नहीं जी सकते. हमारा अशरफुल मखलूक़ात होना, हमारा ज़िंदगी में कामयाब होना, हमारा ज़िंदगी में आगे बढ़ना, हर चीज़ का दारोमदार हमारी सोच पर है. और सोच से निकलता है हमारा एम्बिशन कि मैं क्या बनना चाहता हूँ. एक शख्स सोचता है मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तो फिर उसकी जुस्तजू अच्छे इंसान वाली होगी. एक बंदा सोचता है मैं डाकू बनना चाहता हूँ, तो उसकी जुस्तजू डाकू वाली होगी. तो एवरीथिंग लाइज विद योर एम्बिशंस. What sort of ambitions you are having? Are you having very productive, very positive ambitions, or you are just wasting your time? So ज़िंदगी एक बड़ी बामकसद चीज़ का नाम है बच्चों. इसलिए मैंने कहा ना, एक एक लफ्ज़ को गौर से सुने, समझें और अपने अंदर बिठा लें इन सोचों को. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है, मैन हिमसेल्फ हैज़ टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पॉइंट नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैन हिमसेल्फ हैज़ टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ. ये मीनिंग ऑफ लाइफ हमें किसने, इंसान ने खुद तलाश करना. अल्लाह ने पिछले लेक्चर में कहा था ना, अल्लाह कहता है जाओ इस कायनात को तस्खीर करो, यानी जाओ इस ज़िंदगी को तस्खीर करो, अपनी ज़िंदगी को समझो. कहते हैं किसने समझना है? इंसान ने खुद समझना है. हाँ, दूसरे रहनुमाई करेंगे. 1,24,000 पैगम्बर रहनुमाई करने के लिए आया. जुस्तजू इंसान को खुद करनी पड़ी, सोचना फिर भी इंसान को करा. फ़िक्र पैगम्बरों ने डाली, फ़िक्र आलम दीन हमारे अंदर डालते हैं, फ़िक्र असातिज़ा हमारे अंदर डालते हैं, फ़िक्र इंसान अपनी खुद अपने अंदर डालता है. लेकिन डाले या ना डाले,
जुस्तजू इंसान को खुद करनी पड़ती, उस जुस्तजू में उसका कोई मददगार नहीं होता। तो ही सेज मैन हिमसेल्फ हैज टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, ही हैज टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। यानी मीन्स इफ आई वॉन्ट टू नो वट लाइफ इज, वट वाई आई एम अलाइव, मकसद हयात क्या है मेरा, देन आई हैव टू सीक फॉर इट, मुझे जुस्तजू करनी पड़ेगी। एंड इफ यू कांट फाइंड एन आंसर, मैं जुस्तजू कर भी रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं जिंदगी का। देखो ना, जो बंदा जिंदगी की तलाश में लग जाता है, जिंदगी के मकसद की तलाश में लग जाता है, वो बात बजाते खुद एक बहुत प्रोडक्टिव बात हो जाती, वो खुद एक बहुत पॉजिटिव चीज़ निकल आती, वो खुद एक बहुत ही पॉजिटिव आइडिया कि तुम एटलीस्ट उस चीज़ की तलाश में लग गए हो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा। कि तुम्हें ये फिक्र लग गई कि ज़िंदगी क्या है, तुम्हें ये फिक्र लग गई कि मैं जी क्यों रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। और उसका कोई वजह तो होगी, उसका कोई रीज़न तो होगा। तो वो रीज़न क्या है, ये सोच ही आना इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। कहते ना, इफ़ यू कांट फाइंड एन आंसर, फ़र्ज़ करो आप कोशिश करते हो, आप जुस्तजू करते हो, लेकिन जवाब नहीं तलाश कर सकते, तो ये क्या है, क्या ये नाकामी है? ही सेज नो, दैट इटसेल्फ इज सक्सेस टू योर सर्च। कहता है ये खुद अपनी ज़ात में नाकाम होना, उस जुस्तजू में नाकाम होना, उस जुस्तजू का एक पॉजिटिव पहलू है। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ की तलाश में निकलते हैं, किसी चीज़ को समझने की तलाश में निकलते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उसमें हर वक्त कामयाब हों, हम हमेशा कामयाब हों, कभी हम नाकाम भी हो सकते हैं। नाकामी से घबराना नहीं है, नाकामी बेसिकली कामयाबी का पेशकदम है कि आगे कामयाबी ज़रूर आएगी, क्योंकि अब ये चल पड़ा है उस रास्ते पे। इट मीन्स वंस अ पर्सन स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट हिम, हु आई एम, रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम। जिस तरह एलिज़ाबेथ कहती है कि मैं दिन में 2 दफ़ा सोचूंगी कि मैं कौन हूँ। तो ये सोच आना कि मैं कौन हूँ, यही सबसे बड़ी क्या है बच्चों, कामयाबी है हमारी, सबसे बड़ी कामयाबी। कहते हैं इट्स सर्च, एट लीस्ट यू हैव ट्राइड टू फाइंड आउट इट्स मीनिंग थ्रू मेडिटेशन। कहते हैं कम से कम तुमने कुछ तो कोशिश की अपनी मेडिटेशन के ज़रिए, अपनी फ़िक्र के ज़रिए तलाश करने। सो याद रखें, सही सिमत यानी हक, सच की तलाश बजाते खुद एक इबादत है कि हम एक इबादत कर रहे हैं। अगर एक शख्स उठता है और दिन को सोचता है कि मैं ये देखूं कि मेरा मकसद क्या है। अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं अगर कॉलेज जा रहा हूं तो मेरा कॉलेज जाने का मकसद क्या है? इज़ इट जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम और डू आई नीड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव? एक स्टूडेंट सोचता है कि मेरा कॉलेज जाने का मकसद क्या है, क्या मैं कुछ प्रोडक्टिव करने जा रहा हूँ और जस्ट आई एम गोइंग टू किल टाइम। तो ये सोच जब उसके दिमाग में आएगी, वो मकसद सोचेगा। कई दफ़ा मकसद मिल जाएगा, कहते हैं ढूंढने को तो खुदा भी मिल जाता है, मकसद मिल जाता है और मेजॉरिटी को मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो इस पर नाकाम ना हो, परेशान मत हो। कहते हैं ये खुद एक कामयाबी है, यानी ये बजाते खुद, ये मेरी तहकीक है कि ये भी एक कामयाबी है, नाकामी भी एक कामयाबी है। पैराडॉक्सिकल लगता है, अजीब लगता है सुन के कि नाकामी कैसे कामयाबी है। नाकामी होगी तो कामयाबी की तरफ रुजू करेंगे, जुस्तजू जारी रहेगी। अगर मैंने आज कोशिश की और आज ही मुझे उसका हल मिल गया तो ये मेरी ब्लेसिंग है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो मुझे एक और दिन मिल गया जुस्तजू को मज़ीद कोशिश करने का। लेकिन मायूस नहीं होना कभी भी, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह की अता की हुई नेमत है। इस नेमत को कभी ज़ाया मत होने दो, मायूस मत हो। अगर नहीं मिल रहा जवाब, फिर कोशिश करो, मिलेगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह मदद करेगा तो आपकी, अल्लाह आपको जुस्तजू देगा। फरिश्ते आपके ऊपर आपकी नेकियां काउंट करेंगे। हर लम्हा जो आप मेडिटेशन में गुजारोगे, फ़िक्र में गुजारोगे, अपने हक की तलाश में गुजारोगे, अपनी ज़िंदगी की जुस्तजू में गुजारोगे, फरिश्ते वो आपकी नेकियों में काउंट करते जाएंगे कि ये इंसान की नेकियां हैं। एवरी मेडिटेशन विल लीड यू टूवर्ड्स हेवन, क्योंकि मेडिटेशन, फ़िक्र इंसान के ज़मीर को जगा देती है, शऊर को जगा देती है,
तो फ़िक्र जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये है पॉइंट नंबर 6। देन वी कम टू पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? कहता है लाइफ इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर वर्थ। अब ज़िंदगी का देखो एक और एंगल कि ज़िंदगी एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, एक दफ़ा ही मिलना है। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है। ये एक मौका है अपनी वर्थ को प्रूव करने का। इससे दो बातें साबित हो गई। पहली कि हर इंसान की एक वर्थ है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बना के ऐसे नहीं भेजा, उसकी एक वर्थ है। और ज़िंदगी का वो जो स्पैन है, पीरियड है, मोमेंट्स हैं, टाइम है, ये टाइम बेसिकली अपॉर्चुनिटी है कि जाओ अपनी तलाश करो। रिमेंबर डेली ट्वाइस हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है। इस अपॉर्चुनिटी को जिसने अवेल कर लिया वो कामयाब, जिसने ज़ाया कर दिया वो नाकाम। इसका मतलब है कि इंसान जब अपनी अपॉर्चुनिटी, देखो ना मौला अली जब उनको ज़रब लगी तो उन्होंने खुले अल्फाज में कहा कि मैं कामयाब हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नाकाम हो गया, यानी उन्होंने कहा आज मेरी ज़िंदगी का मकसद जो था वो पूरा हो गया। इसका मतलब है मकसद हयात उनका ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक शेर की तरह जीनी थी और ज़िंदगी से जब दुनिया से जाना था तो अपने ऐसे नकूस छोड़ के जाने थे कि आज देखें 1400 साल के बाद हमें 90% जो स्टेटमेंट्स मिलती हैं मोरालिटी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी की मिलती हैं तो वो मौला अली की मिलती हैं। तो ये मौला अली का एक कह लें मोजज़ा है कि उन्होंने हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताया। फेसबुक देख लें, इंस्टा देख लें, आपको स्टेटमेंट्स ही स्टेटमेंट्स मिलेंगी अबाउट लाइफ, और वो सारा निचोड़ किसका होगा? वो हज़रत अली का होगा। तो ये ज़िंदगी को समझ लेना, हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम वी कैन बिलीव, वी कैन से, वी कैन प्राउडली से दैट वी आर हिज फॉलोअर्स, कि हम उनको फॉलो करते हैं, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। फॉलो करना एक चीज़ को इज़ द पर्पस, क्योंकि बिला बगैर मकसद के कुछ नहीं होना। सो दैट वर्थ विच यू हैव इन योर सेल्फ, वो आपने ढूंढनी है, और वो कोई ज़ात अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज़ विदाउट अ पर्पस। हर बंदे के एक मकसद के लिए भेजा गया है। अब मकसद ढूंढना उसका काम है। अल्लाह ने आगे मकसद नहीं बताना, अल्लाह ने आपको रास्ता, अल्लाह ने ऐसे आसार पैदा करने हैं, ऐसे हालात पैदा करने हैं कि आपको ज़िंदगी समझनी शुरू हो जाए। ऐसे ऐसे ज़िंदगी में वाक़यात आपके होंगे, ज़िंदगी के तजर्बात होंगे, अच्छे भी और बुरे भी, कि आपको पता चलेगा कि क्या यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। हर आपका तजर्बा ज़िंदगी का आपको कुछ सिखाता है, हर एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाता है। सो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। कहता है अचीव योर गोल्स दैट गॉड हैज सेट बिफोर योर एंड बिफोर योर एंड यू योर सेल्फ हैव सेट बिफोर योर सेल्फ। कहता है वो जो अल्लाह ने आपके आगे रखे हैं, यानी अल्लाह ने आपके सामने कुछ गोल रखे हैं, और कुछ गोल वो हैं जो आपने अपने सामने रखे हैं। एक तो खुदा ने हमें, देखो ना, मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसके पीछे कोई मकसद है। इस मकसद को समझना, और फिर कुछ मकासद मैंने अपने लिए रखे। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, मैं वो हासिल करना चाहता हूँ। ये सब कुछ मैंने गोल अपने ऊपर रखे, और कुछ गोल अल्लाह ने रखे। इन दोनों को समझना, अल्टीमेटली क्या होगा जब अब इन दोनों को समझ लोगे, ये अल्टीमेटली एक कोना बन के एक हो जाएंगे। पता चलेगा जो मेरा गोल था एक्चुअली वो ही गोल अल्लाह का था मेरे लिए, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव। अल्लाह ने मुझे बनाया, अल्लाह ने मुझे शायद उस्ताद ही बनाना था। मैं बचपन में ही समझने लग गया कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है टू टीच। मैं FSC में था, मैं मैट्रिक वालों को पढ़ाता था। मैं BSc में था, मैं इंटर वालों को पढ़ाता था। मैं MA में आया, मैं इंटर और BSc वालों को पढ़ाता था। तब तो मैं किसी जॉब में नहीं था। इसका मतलब है तब भी मेरे अंदर ये इंस्टिंक्ट थी,
ये दिस इज द गोल सेट बाय गॉड, लेकिन मेरे अंदर वो डिजायर, वरना अगर वो गोल सेट नहीं है तो मैं इरिटेटेड फील करूंगा, मुझे अच्छा नहीं होगा, आई नॉट बी कंफर्टेबल. सो व्हेन यू आर इन योर कंफर्ट जोन, इस बात का बिलीव कर लें, किस बात का, कि ये गोल गॉड ने आपके लिए सेट किया है, एंड दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू. कंसिडर इट अ ब्लेसिंग, कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. तो कहता है कुछ गोल वो हैं जो गॉड सेट्स बिफोर यू, और कुछ गोल वो हैं दैट यू सेट बिफोर योरसेल्फ. अपने सामने कुछ गोल हम खुद बनाते हैं. अल्लाह ताला की ज़ात, हर गोल अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए नहीं बनाती, कुछ गोल हम खुद अपने लिए सेट करते हैं. सो इनको हासिल करना, इनको समझना, इन गोल्स को, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. देखिए जिंदगी का मकसद इतना आसान नहीं है. उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाओ. जिंदगी जो मौका देती है, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, जब दिन जिंदगी का जो दिन मिलता है अल्लाह का शुक्र अदा करें. या अल्लाह एक दिन तुमने मुझे और दे दिया. मौत के बाद रात को मैं सोया था, मौत की दुनिया में चला गया था, सुबह उठाऊं तो मैं फिर इंसानों की दुनिया में आ गया. एक दिन मुझे और मिल गया अपनी तलाश पूरी करने का, अपनी जुस्तजू पूरी करने का. इस जुस्तजू को हासिल करें. नेक्स्ट पॉइंट, अ लाइफ विद ए पर्पस इज लाइफ. कहता है जिंदगी जिसमें मकसद हो वही जिंदगी है. यानी जिंदगी जिसमें मकसद हो वही जिंदगी है. अल्लाह अदरवाइज इट इज यूजलेस. कहता है इट मीन्स कि अ लाइफ विद ए पर्पस इज लाइफ एंड लाइफ विदाउट पर्पस इज यूजलेस, बेकार. सो देखो फिर वही बात आ गई पिछले वाली, कि मकसद जिंदगी को समझना. जिंदगी क्या है, जिंदगी के मकसद को समझना. यानी व्हाट इज लाइफ. मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, सिर्फ सांस लेने का नाम ही जिंदगी है. सिर्फ सुबह उठना, खाना पीना, रात तक मौजे करना और सो जाना, क्या ये जिंदगी? नेवर, नॉट एट ऑल. जिंदगी देखनी है तो अपने अंबिया को देखें, कैसी जिंदगी गुजारी है. हमारे लिए वो मिसालें छोड़ के गई है ना, कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है. इट्स ए कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल. मुसलसल तुमने जिद्दोजहद करनी है, मुसलसल. और स्ट्रगल का मतलब है अचीवमेंट. स्ट्रगल का मतलब है यू आर परसुइंग समथिंग और स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग गुड. लेकिन उसके लिए फिर वही पिछला पॉइंट, एम्बिशन ठीक होने चाहिए, राइट एम्बिशन. इफ यू वांट टू बी रॉन्ग, इफ यू वांट टू बी अ करप्ट पर्सन, वो भी तो एक एम्बिशन है. लेकिन दैट इज ए वेस्टेज ऑफ लाइफ. आपने जिंदगी जाया कर दी. अनमोल गिफ्ट ऑफ गॉड, उस गिफ्ट को आपने क्या कर दिया? जाया कर दिया. यू हैव जस्ट वेस्टेड इट. ठीक. सो ही सेज लाइफ विद अ पर्पस इज लाइफ. वही जिंदगी है जिसमें मकसद है, मकसद हयात है, जिसमें एक मकसद है जिंदगी का, और मकसद भी पॉजिटिव, प्रोडक्टिव, दैट इज लाइफ. और वो जिंदगी जिसमें मकसद नहीं है, दैट इज यूजलेस, दैट इज वेस्टेज ऑफ लाइफ. ठीक है, कि हमारे पास इतना भी टाइम ना. भाई इंटर की पोइम है एक, लेइए, बीए में भी है, पहली पोइम बीए की, लेइए. उसमें पोइट क्या कहता है? व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. और एंड में, उसी पोइम के एंड में फिर वो जवाब देता है, अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. यानी पहले उसने सवाल किया कि कैसी जिंदगी है ये अगर ये परेशानियों से ही भरी रहनी है. देखिए परेशान होना कोई बुरी चीज नहीं है. एंग्जाइटी, गुड एंग्जाइटी इज ए गुड थिंग. लेकिन परेशान ऐसा होना कि हर वक्त परेशानियों में गिरे रहना, परेशानियों से लर्न ना करना. ठीक, मुश्किलात से लर्न ना करना. मुश्किलात बहादुर लोगों के लिए होती हैं, कमज़ोर लोगों के लिए नहीं होती. कमज़ोर लोगों के लिए तो रास्ते आसान होते हैं. मुश्किल लोगों, अल्लाह के बड़े लोगों, अल्लाह के बरगज़ीदा जो लोग हैं, उतने ही ज़्यादा मुश्किलात से गुजरे हैं. इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा इंसान प्रॉब्लम से गुजरता है, स्ट्रगल से गुजरता है, उतना लाइफ प्रॉस्पर करती है, उतनी लाइफ उसकी डेवलप करती है, उतनी लाइफ उसकी फ्लोरिश करती है. सो दिस इज लाइफ. तो ही सेज अगर आपकी ज़िंदगी बेमकसद, आपको कोई पूछे क्यों जिंदा हो और आपके पास उसका जवाब ना हो, तो समझ लो इट्स ए यूजलेस, इट्स ए पिटी. यू आर ए पुअर सोल देन, कि जिसको ये नहीं पता मैं क्यों जिंदा, मेरा मकसद हयात क्या है, मैं क्यों हूँ. सो देखो इस पॉइंट में ये बात समझाने की कोशिश की है कि ज़िंदगी को बामकसद समझ के गुजारो, कभी बेमकसद. और समझदार, मेजॉरिटी लोग समझदार हैं. हर बंदा समझता है मेरी जिंदगी
एक हॉकर, एक रेडी वाला जो फ्रूट की रेडी लगा के अपने बच्चों का पेट पालता है, वो भी ज़िंदगी के मकसद को समझता है। वो समझता है, सुबह उठता है, इसलिए तो सुबह उठता है, फजर के वक्त जाता है मंडी, सामान खरीदता है, सारा दिन किसी चौक में खड़ा होके अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाता है। इसका मतलब है वो ज़िंदगी के मकसद को समझ गया। एक एक लम्हा सहरी से लेकर शाम तक जो उसने गुजारा वो नेकी थी, वो नेकियां थी उसकी, वो उसकी इबादत थी। और उसमें नमाज पढ़ी तो वो फ़र्ज़ इबादत की। लेकिन ये वक्त जो उसने गुजारा, एक एक लम्हा, क्योंकि ये लम्हा वो गुजार रहा है अपनी औलाद के लिए, यही जुस्तजू है उसकी, यही तलाश है उसकी, वो अपने मकसद में वो उसमें कामयाब है। ठीक, वो वहाँ बैठ के कभी नहीं सोच रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा मुफक्कर बन जाऊँ, मैं बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन जाऊँ, नेवर। वो उसी में मुतमईन है क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। पिछले लेक्चर में भी कहा था, कभी मुश्किल नहीं होता। इंसान को सिर्फ मेडिटेट करना पड़ता है, पॉजिटिव माइंडेड होके सोचना पड़ता है कि ज़िंदगी क्या है। ठीक, तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने तकरीबन 5, 6, 7, 8 सिर्फ 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और ये 4 पॉइंट्स जो थे इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स पे, इनका असर आप पे होगा, इनको आप समझेंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को इस तरह की बनाए, कामयाब बनाए, आप भी ज़िंदगी के मकसद को समझें। ठीक, और मेरे लेक्चर्स को भी आप समझें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।